दोस्तों, श्रीलंका में अभी जो सिविल वॉर का सिचुएशन बना हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। लोग रास्ते में राशन के लिए बैठ रहे हैं, ऑयल के लिए बैठ रहे हैं, 13-13 घंटे वहाँ पर पावर कट्स हो रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट 17% हाई तक जा चुका है। आर्मी सड़क पर घूम रहे, पर इन सब का कारण क्या है? ये सब कुछ शुरू होता है 2006 से। मीडिया सोर्सेस से बताया जाता है कि 2006 से 2019 तक चाइना ने करीब 12 बिलियन $US श्रीलंकन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इन सब इन्वेस्टमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो सब चाइना से आता है, जहां पर श्रीलंका चाइना से ज़्यादा खरीदने लगता है और उनका चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है। इससे होता यह है, श्रीलंका चाइना के ऊपर और भी डिपेंडेंट होने लगता है। और ये सब ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां से रिटर्न रेवेन्यू का फ़ायदा ना के बराबर है। इसके अलावा हम्बनटोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए उठाए गए अलग से 1 बिलियन लोन, जो 2043 में बन के तैयार होने का एस्टिमेटेड टाइम बताया जाता है, उसमें श्रीलंका को कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर 2015 में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद नया गवर्नमेंट इस लोन को डेब्ट फॉर इक्विटी में बदल देता है। यानी हम्बनटोटा एयरपोर्ट और उसके आसपास का 15,000 एकड़ का एरिया चाइना को 99 ईयर्स के लिए दिया जाता है। चाइना से उठाए गए लोन का इंटरेस्ट 6.5% से 7% तक होता है, जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का सिर्फ 2% से 3% तक चार्ज करता है। 2012 से 2018 तक चाइना से उठाए गए लोन का बर्डन श्रीलंका पर 2 बिलियन से हटकर 5 बिलियन $US तक जा पहुंचता है, जिसके कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट 2017 में अपना 83% रेवेन्यू लोन रीपेमेंट पर खर्च कर देता है। इन सब के बीच प्रेसिडेंट राजापक्सा टैक्स पर कटौती लाते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू कलेक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और इन सब के बाद आता है कोविड पेंडेमिक, जिससे उनका टूरिज्म सेक्टर बहुत ही बुरी तरीके से हिट करता है। श्रीलंका इस सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करते हैं, पर कोविड पेंडेमिक की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकलते और उनके टूरिज्म पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इन सब के बीच श्रीलंकन गवर्नमेंट एक और भूल कर बैठता है, जो कि है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन लगाना और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। रातों रात लिए गए ये डिसीजन उनके एग्रीकल्चर पर बहुत ही बुरा असर करता है, जिससे होता यह है कि उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भारी गिरावट आते। 2022 में श्रीलंकन गवर्नमेंट को करीब 7 बिलियन $US का लोन रीपे करना है, जहां पर उनके पास सिर्फ 2.3 बिलियन $US का रिजर्व रखा हुआ है। उनकी करेंसी गिर कर अब $1 इक्वल टू 294 श्रीलंकन रूपी हो चुका है, जो फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर सिविल वॉर बहुत ही दूर नहीं, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से एक बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस भी इंडिया फेस कर सकता है, क्योंकि लोग तब कंट्री छोड़कर भागेंगे खाने की तलाश में। इन सब सिचुएशन से लड़ने के लिए इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे लोन श्रीलंका को दे रहे हैं, जिससे होता यह है कि श्रीलंका इंडिया से कुछ खरीद कर उसका पेमेंट धीरे धीरे से करता रहेगा। क्रिकेट मैचेस भी श्रीलंका को काफ़ी हद तक इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जब लोग वहाँ पर मैच देखने आएंगे तब वो पैसा खर्चेंगे, जिससे उनका रेवेन्यू कलेक्शन होगा। इस साल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि इस बार एशिया कप श्रीलंका होस्ट करने वाला। तो फिर श्रीलंका के इस हालत के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।